जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। अभी विज्ञान में अभी गति पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण और विस्थापन समय ग्राफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो गैलीलियोज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, इनका कहना था कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a हो और वस्तु द्वारा यह दूरी चलकर t सेकेंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सूत्र अनुसार जो है समीकरण है, क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होगा? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होगा? v स्क्वायर, यानी कि यदि उसका वर्ग करने की बात की जाए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। चौथा है एस एन बराबर यू प्लस हाफ 2n माइनस 1 ब्रैकेट में, जहाँ एस एन क्या होता है? वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते थे कि नहीं? समीकरण के बारे में तो जरूर जानते रहेंगे, लेकिन हो सकता है ये चीज कि गैलीलियोस के समीकरण है, इसको नहीं पता रहा होगा। ठीक है, गति संबंधी ग्राफ में हम लोग विस्थापन समय ग्राफ में थोड़े समझेंगे। देखिए, ये विस्थापन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस समय की बात कर रहे हैं। विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ पे देखिए एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सीधी रेखा में गति कर रही है और इसका स्लोप यानी उसकी प्रवणता जो ढाल क्या तीव्र है। ठीक है, लेकिन वस्तु बी की जो है क्या है? प्रवणता ढाल उससे कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जो जिस वस्तु की प्रवणता जितनी अधिक रहेगी उसका क्या होगा? उसकी चाल भी उस वस्तु की इतनी ही अधिक रहेगी। तो यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि अल्फा 1 यानी कि कोण ए ओ एक्स, इसका इस वस्तु ए की जो प्रवणता है वो अधिक है, तो चाल भी अधिक होगी, बी का कम होगा। ठीक है, और कोई ऐसे सरल रेखा में चल रही है एक समान वेग से, तो उसका विस्थापन समय ग्राफ भी क्या होगा? एक सरल रेखा ही होगी। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है, ठीक है, तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया जिसकी प्रवणता स्लोप उस वस्तु की चाल, मतलब जिसकी प्रवणता इसका सरल रेखा जितना उसका क्या होगा? जो स्लोप उसका अधिक होगा, तो इसलिए कहे जिसकी प्रवणता उस वस्तु की चाल बतलाती है। ठीक है, यानी प्रवणता अधिक होने पर चाल अधिक होगी, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होगी। यहाँ पर देखिए चित्र में मैंने कहा कोण ए एक्स इज ग्रेटर देन कोण बी एक्स, दिख भी रहा है। ठीक है, अर्थात वस्तु ए की प्रवणता वस्तु बी से अधिक है, इसलिए वस्तु ए की चाल वस्तु बी से भी अधिक होगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।